औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट का, चैप्टर नंबर 11। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी न्यू वीडियो आए बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो फाइनल अकाउंट में से हर साल एक सवाल 20 नंबर का लाजमी आना होता है। और अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला नहीं सुने, दो लेक्चर, एक में मैंने कंप्लीट एडजस्टमेंट के बारे में लेक्चर दिया था और एक में मैंने कंप्लीट चीज़ें बताई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीज़ें और बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें और किस साइड पर आनी। तो कंप्लीट मैंने इंट्रो दिया था। तो किसी ने अगर नहीं सुना तो जी ज़रूर उसको सुन लेना। जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जी। तो जी देखते हैं जी आज अपने क्वेश्चन को जी। तो जी हमारा सवाल है जी, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ सलीम। सलीम एंड सन की बुक है जी। 31 मार्च 2004। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी का नाम, जो ट्रेडर का नाम है वो है जी सलीम एंड सन्स। और उसके बाद जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। और डेट 31 मार्च 2005। तो जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहली जो चीज़ है जी ड्राइंग। तो ड्राइंग आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जी बैलेंस शीट में। उसके बाद जी आपका है जी कैपिटल। तो कैपिटल भी आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। परचेजेज एंड परचेज रिटर्न, परचेजेज आपकी डेबिट साइड पर जबकि परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट साइड पर। उसके बाद जो स्टॉक दिया उसके साथ डेट भी मेंशन है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है जी। कैश इन हैंड ये आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, जबकि बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जी प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जी आपका जी जर्नल एक्सपेंसेस भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। प्रिंटिंग चार्जेस जो हैं जी, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये अकाउंटेंसी फी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये कमीशन। अब कैसे पता चलेगा कि ये कमीशन आपकी इनकम है या फिर आपकी मतलब इनकम है या एक्सपेंसेस है। अगर कमीशन की अमाउंट क्रेडिट साइड पर दिए, क्योंकि क्रेडिट साइड पर तमाम आपकी इनकम्स दी जाती हैं। अगर आपके इनकम्स आपके क्रेडिट साइड पर है तो समझ लीजिए कि ये आपकी इनकम है जी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि सारी इनकम्स वहाँ कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट परचेज जी फर्स्ट 4, मतलब आपका जो न्यू साल शुरू हुआ 10%, तो आपकी 12,000 है तो इसके 2 होंगे जी मतलब। उसके बाद ये अगली बात जो देखते हैं जी, आपकी जी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इनकम्स है, ये क्रेडिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और दूसरा 600 समझो और भी है, क्योंकि टोटल देखनी है भी हमारे इंटरेस्ट बनता कितना है। और 12,000 का 10% लेंगे तो आपका 1200 बनता है। इस वजह से 600 तो हमें वसूल होगी है। जो 600 वसूल नहीं हुई अभी हमने वसूल करनी है, ये भी आपने ऐड करनी है और ये क्रेडिट साइड पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। सनरी डेटर एंड क्रेडिटर, सनरी डेटर आपके डेबिट साइड पर जबकि सनरी क्रेडिटर आपकी क्रेडिट साइड पर। उसके बाद वेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। सैलरी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किए। इनकम टैक्स ये आपके कैपिटल में से लेस होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, डिस्काउंट अलाउ एंड रिसीव, डिस्काउंट अलाउ की अमाउंट आपकी डेबिट साइड पर, जबकि डिस्काउंट रिसीव की आपकी अमाउंट क्रेडिट साइड पर, और डिस्काउंट अलाउ आपका खर्चा होता है, जबकि डिस्काउंट रिसीव जो होता है ये आपकी इनकम होती है। सेल्स रिटर्न एंड सेल्स दोनों दी हुई है, तो आपकी डेबिट साइड पर सेल्स रिटर्न होती है, जबकि सेल्स आपकी क्रेडिट साइड पर होती है जी। उसके बाद ये बिल्स रिसीवेबल आपके करंट एसेट, फर्नीचर आपका जी फिक्स एसेट, और रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ये आपके मेरे भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो अब देखते हैं जी एडजस्टमेंट जो दी हुई है जी। सबसे पहली जो आपकी एडजस्टमेंट है जी, इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो ये आपके खर्चे हैं जी। कैपिटल की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो जो अमाउंट आती है ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, जबकि 3% ऑन ड्राइंग तो ये आपकी इनकम है। जो मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई पैसा या कोई चीज़ इस्तेमाल की है उस पर 3% आपको ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये आपकी इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा और ड्राइंग में ऐड होगा। उसके बाद ये आपका स्टॉक है जी क्लोजिंग, इसके दो अफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोवाइड आरएस 15,000 फॉर वेजेस। प्रोवाइड ये दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग का। एक तो वेजेस में ऐड 15,000 और दूसरा करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाए। अक्रूड रेंट इज़ आरएस 1500, ये पेएबल मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट में ऐड और दूसरा करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जी 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर जी 5% है जी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लेंगे ज़रा 5 तकसीम 100, तो जो अमाउंट आती है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस के तौर पर और दूसरा जब फिक्स एसेट के तौर पर प्लांट एंड मशीनरी को लिखा जाएगा तो उसमें से लेस होंगे। उसके बाद ही फर्नीचर की अमाउंट ज़रा 10 तकसीम 100, तो जो जवाब आता है एक तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर और दूसरा जब फिक्स एसेट के तौर पर लिखा जाएगा फर्नीचर को तो उसमें से लेस। उसके बाद इंश्योरेंस टू बी अमाउंट 600 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब क्या, हमने एडवांस में मतलब पे कर दिए 600, तो ये आपका प्रीपेड है, मतलब इंश्योरेंस में से लेस और करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। ये आपकी 6 एडजस्टमेंट थी। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के हल की तरफ। तो बार बार बुक इधर उधर रखने की वजह से टाइम भी ज़ाया होता है और मुझे भी थोड़ी मुश्किल दरपेश आती है, इस वजह से मैं सारा सवाल आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो हल किया हो साथ साथ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो जी अब शुरू करते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जी मेरे भाई, सलीम एंड सन्स कंपनी का नाम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2005। सबसे पहले जी ओपनिंग स्टॉक 1,38,000, परचेजेस 4,50,600 की, इसमें से रिटर्न जो थी 1,800 की लेस करेंगे 4,48,800। उसके बाद वेजेस आपकी 75,000 की, उसमें ऐड करेंगे जी आउटस्टैंडिंग और उसका दूसरा नाम लिखा गया है जी आपके एडजस्ट में प्रोवाइड दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग का, 15,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 90,000। और दूसरा इस 15,000 का जो अफेक्ट होगा वो दूसरा अफेक्ट होगा जी करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये सेल्स है जी 6,26,850, उसमें से लेस करेंगे रिटर्न 1,650, तो ये बनता है 6,25,200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में 1,56,000, तो उसका दूसरा अफेक्ट जो होगा वो आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो अब बारी आती है जी कैलकुलेशन की। तो 7,81,200 दोनों साइडों पर लिखें। उसके बाद ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस से लेस करने के बाद 1,04,400 1,04,400 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और इसको उठाकर लिखेंगे आगे जी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,04,400। और उसके बाद जी कमीशन रिसीव्ड है जी 99,100 का जी,
इंटरेस्ट रिसीव्ड 600 का और अक्रूड 600 का, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो 12,000 की है, तो उसको ज़रब 10 तकसीम 100 करेंगे तो 1200 अमाउंट आती है। लेकिन उसमें से 600 तो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, लेकिन जो नहीं दिया गया ये आपकी इनकम है, और दूसरा इसका इफेक्ट होगा जी आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जी डिस्काउंट रिसीव आपके 13,800 का। उसके बाद जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जी आपका, ड्राइंग की अमाउंट ज़रब जी आप करेंगे 3 तकसीम 100, तो ये बनेगा जी 900। दूसरा ये ड्राइंग में ऐड होगा। आगे चलते जर्नल एक्सपेंसेस 2,520 का जी, प्रिंटिंग चार्जेस 4,920, अकाउंटेंसी फ़ी 840, सैलरीज 42,000 की, डिस्काउंट अलाउ 18,900 का, रेंट रेट इंश्योरेंस 12,000 की, उसमें प्रीपेड जो थी 600, और दूसरे इसका फैक्ट होगा जी करंट एसेट के तौर पर कंसीडर की जाएगी 14,400। उससे में ऐड करेंगे रेंट अक्रूड, मतलब आउटस्टैंडिंग जो है ये आप ऐड करेंगे। इसमें जी आपका रेंट अक्रूड जो है जी आपका जी रेंट अक्रूड जी आपका 1500 का। तो दूसरा इसका फैक्ट होगा करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा 12,900। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो 18,600 आएगा, और उसके बाद ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की अमाउंट लेंगे जी, ज़रब जो आप करेंगे जी मेरे भाई 10 तकसीम 100 तो 915, और दूसरा फर्नीचर में से लेस करेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट ज़रा 5 तकसीम 100 करेंगे तो 5,790, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करेंगे। तो ये दोनों साइडों की अब कैलकुलेशन की बारी आती है जी। 1,30,200, 1,30,200, तो ये सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल 22,815, 22,815 ये कैपिटल में ऐड होगा। अब चलते हैं जी अपनी बैलेंस शीट की तरफ। सबसे ऊपर जी नाम लिखा जी कंपनी के नाम, बैलेंस शीट हैज़ एट 31/3/2005। एसेट जो हैं जी करंट एसेट जो है कैश इन हैंड 10,380, बैंक बैलेंस 67,800, सैलरी डेटर जी 1,08,000 के जी, बिल्स रिसीवेबल 9600 के जी, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था 1,56,000, इंश्योरेंस प्रीपेड 600 की, इंटरेस्ट अक्रूड भी 600 की, और इन्वेस्टमेंट में थी जो 12,000 की जी। फर्नीचर की अमाउंट जी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 8,235, प्लांट एंड मशीनरी 1,15,800, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 5,790, 1,10,010। अब चलते हैं जी अपनी करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। वेजेस पेएबल 15,000 की, मतलब आउटस्टैंडिंग। रेंट पेएबल 1,500 का जी। सैलरी क्रेडिटर 8,900, 79,010 सैलरी क्रेडिटर जो है 79,010 का जी। कैपिटल जी 7,72,000, उसमें ऐड करेंगी नेट प्रॉफिट 22,815। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी ऐड करेंगे 18,600 का, तो ये बनता 4,13,415। उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग की अमाउंट जी 30,000 जी, जो इंटरेस्ट था ड्राइंग पर जी 900 का वो भी लेस करेंगे, और इनकम टैक्स 4800 का ये भी लेस करेंगे, तो 3,70,715। अब बारी आती जी कैलकुलेशन की। अगर दोनों साइडें अगर बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, वरना आपसे कहीं ना कहीं को गलती सरजद हुई है। तो ये बनता है जी 4,83,225, 4,83,225, 4,83,225। तो समझ लीजिए आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी गलती होती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपसे गलती सरजद हुई है। तो जी इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।